नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटर हिंदी में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल बाइक खड़ी है। वो कोई और नहीं, ये है BMW की R18। अब 18 से जाना जाता है कि 1800 सीसी की बाइक है और ये एक प्रॉपर बड़ी क्रूज़र है। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए है। तो चलिए इसे चलाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसी है। शुरू करने से पहले मोटर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। BMW की R18 एक बेसिक रेट्रो क्रूजर मोटरसाइकिल है। आप इसके स्टाइलिंग देखें, वाइड में देखें तो ये मोटरसाइकिल बहुत लंबी है और काफ़ी सिंपल डिज़ाइन के साथ आती है। इसमें एक टैंक आता है, पीछे का एक पैनल आता है और आगे का मडगार्ड आता है और इसके बॉडी पैनल्स खत्म हो जाते हैं। सीट के नीचे आपको एक मेन पैनल आता है, क्वार्टर पैनल जिसे कहेंगे, और उस पर R18 लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये फर्स्ट एडिशन वर्जन है। फर्स्ट एडिशन में आपको बहुत सारे क्रोम पैनल्स मिलते हैं और पिन स्ट्रिप्स मिलती है आपको टैंक पे और पीछे के फेंडर पे, जो इसको यूनिक डिज़ाइन देती है। क्रोम देखें तो बहुत जगह पे है, हैंडल बार पे भी, इंजन केसिंग पे भी, और क्रोम की बस गुंजाइश ही नहीं है, इवन ब्रेक कैलिपर्स पे भी आपको क्रोम मिलती है। स्पोक व्हील्स मिलते हैं आपको आगे और पीछे, और आप सस्पेंशन देखें तो बेसिकली टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं आगे जो कवर्ड किए गए हैं, और साथ ही साथ पीछे यूनिक मोनोशॉक मिलता है जो भी सीट के नीचे बैठ जाता है। तो ये मोटरसाइकिल की डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, एक्सपोज वायर ज़रा भी नहीं है। और हाँ, इंजन की बात करूँ तो इसका इंजन का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि दोनों ब्लॉक्स जो है दोनों साइड से बाहर आते हैं। इंजन की बात करूँ तो मेन हार्ड इसका इंजन ही है, क्योंकि पहले इंजन बनाया गया था और फिर इसके आजू बाजू बाइक बनाई गई है। और सब कुछ जो कहें कि स्टार्टर मोटर, क्लच प्लेट्स वगैरह सब कुछ एक बड़े ब्लॉक के अंदर इंटीग्रेट किया गया है और बाहर सिर्फ दो इसके हेड्स बाहर आते हैं। साथ ही साथ आपको सामने क्रोम के साथ BMW का लोगो भी मिलता है जो काफ़ी क्यूट दिखता है, और इसके एग्जॉस्ट पाइप्स काफ़ी फ्लोइंग है और फिस्टल डिज़ाइन से ख़त्म होते हैं पीछे। इंडिकेटर्स, हेडलाइट और टेल लाइट सब LED है, लेकिन स्पेशल चीज़ की बात कर दो, टेल लाइट इंडिकेटर्स के अंदर इंक्लूडेड है जो काफ़ी यूनिक लगती है। BMW का लोगो आपको काफ़ी जगह पे मिलता है, लेकिन ये स्पेशल सीट पे आपको BMW का टैग भी मिलता है, वो सिर्फ फर्स्ट एडिशन में स्पेशल मिलता है आपको। साथ ही साथ टैग की बात करूँ तो इंजन प्राउडली कहता है कि ये 1800 सीसी का है। चलिए, काफ़ी यूनिक दिखती है मोटरसाइकिल, अब इसे चलाते हैं। अब सबसे हमने स्टाइलिंग तो देख लिया है, अब सबसे सही चीज़ है ये मोटरसाइकिल, ये कीलेस जो है, मतलब ये मोटरसाइकिल की की को आपको अपने पॉकेट में ही रखना है। लेकिन क्योंकि मैंने हैंडल फिर लॉक किया है तो मैं यहाँ से अनलॉक करूँगा और ये मोटरसाइकिल अब जाने के लिए रेडी है। चाबी मेरे पास मेरे पॉकेट में ही रहेगी, यहाँ पे बटन से ऑन हो जाएगी और चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें बेसिकली आते हैं 3 मोड राइडिंग मोड्स के। रॉक मोड सबसे पावरफुल मोड है, रेन मोड सबसे कंट्रोल में रखता है आपको, रोल मोड सब कुछ स्मूथ रखता है। हम रोल में चलाएंगे, इसे न्यूट्रल करते हैं, और ये है यहाँ की पार्टी ट्रिक। अभी ये देखिए, अब मैंने चालू किया तो ये ऐसे चालू होती है ये मोटरसाइकिल। और इसका एग्जॉस्ट नोट देखिए, मैं जानबूझ के लेफ्ट में नहीं खींच रहा हूँ, मैं सिर्फ एक हाथ से करता हूँ। देखो, अपने आप ये मोटरसाइकिल एक तरफ खींची जाती है क्योंकि इसके इंजन ये डिज़ाइन में आता है, हॉरिजॉन्टल इंजन है इसका। चलिए चलते हैं। अगर आपको यू टर्न लेना हो तो ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ सकती है क्योंकि इसका व्हील बेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है। जैसे आप देख सकते हो, मुझे वापस पीछे आके फिर आगे जाना पड़ रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये मोटरसाइकिल को चलाने का, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी लो है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस है ये मोटरसाइकिल। अगर आप कोई लिफ्ट में खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूँ भाई, उधम मच जाएगा भाई, ये इतनी लाउड है। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा प्यारा है। चलिए इसे प्यार में चलाते हैं और एंजॉय करते हैं मोटरसाइकिल को। तो ये इंजन जो है वो एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती। इसे एक छोटा सा ऑयल कूलर मिलता है जो काफ़ी आगे है, और इंजन का आप शेप देखिए थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब लेफ्ट वाला इंजन थोड़ा सा आगे और राइट वाला जो हेड है वो थोड़ा सा पीछे। ये थोड़ा सा ऑफ है ऐसा, अगर आपको दिखता रहेगा तो। चलिए चलते हैं और ये मोटरसाइकिल को एंजॉय करते हैं। अभी हमारे सामने एक स्पीड ब्रेकर है, लेकिन एक बात सही है कि कैसे भी टाइप का स्पीड ब्रेकर हो, आपकी ये गाड़ी घसेगी नहीं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी जगह पे, कोई भी स्पीड ब्रेकर पे अब तक किसी नहीं है, और ये मोटरसाइकिल चलती बहुत मस्त है। देखिए, बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर में भी आराम से निकल जाती है। अगर वो फ्लोइंग स्पीड ब्रेकर हो तो आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। भले ही इसकी व्हील बेस 1730 mm की है, जिसकी वजह से आपको शायद तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन फ्लोइंग स्पीड ब्रेकर पे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी।
अभी अच्छी बात ये है कि ये मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है। अगर मैं इसे पर्टिकुलर गियर में डाल के छोड़ दूँ, आप देख सकते हो ये अपने आप क्रूज़ करती रहेगी। इसमें इतना ज़्यादा टॉर्क है, ऑलमोस्ट 150 Nm का टॉर्क आपको 2000 RPM से मिलते रहता है। लो एंड पे मतलब आइडल पे भी आप देख रहे हो कि अपने आप क्रूज़ कर रही है। अगर मैं गियर शिफ्ट करूँ 4th पे, थोड़ा सा वाइब्रेट होके ये इसने अपने आप स्पीड पिकअप कर ली। तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही टॉर्की है। इसका पावर देखें तो आपको सिर्फ 91 PS या 91 bhp बोल सकते हैं, उतना ही मिलता है। लेकिन आपको टॉर्क ऑलमोस्ट 158 Nm का मिलता है, जो आता है 2000 से 4000 RPM के बीच में। लीन करने में भी मोटरसाइकिल में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। अच्छी बात यह है कि आपका इंजन कभी टच नहीं होगा लीन करते करते, सबसे पहले आपके फुट पेज टच हो जाएंगे नीचे बस। और ये मोटरसाइकिल की स्वीट स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं। 2000 RPM, छठा गियर और ऑलमोस्ट 90 की स्पीड, और आप इस पर आराम से क्रूज़ कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा। और देखें तो आपको करंटली कितना माइलेज मिल रहा है वो भी आपको मीटर पे दिखाएगा ज़रूर। 29 से 30 का माइलेज आपको करंटली मिल रहा है। 29-28 ये स्पीड पे मतलब ऑलमोस्ट 30 का माइलेज मोटरसाइकिल दे सकती है अगर आप प्यार चलें। एवरेज निकालें तो हाईवे पे आराम से आपको 20 का माइलेज मिलेगा, 18 से 20 का, और सिटी में आपको 13 से 15 का माइलेज मिलेगा। क्योंकि हम सिटी में काफ़ी टाइम से चला रहे हैं तो हमारे मीटर पे हमें दिख रहा है कि हमको मिला है सिर्फ 15 का माइलेज। ठीक है, बुरी बात नहीं है। चलिए रॉक मोड पे जाते हैं, और तुरंत ही ये मोटरसाइकिल ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। ये इतना फटाक से पिकअप लेता है कि आप सोचते रह जाओगे, और आपका टॉर्क किक इन करते जाएगा जब तक रेड लाइन ना हो। ये मोटरसाइकिल रॉक मोड में बहुत ज़्यादा रॉकी हो जाती है, लाइवली हो जाती है, और चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फन है। और जैसे आप देख रहे हो मैं ट्रैफिक में भी आराम से फ़िल्टर कर पा रहा हूँ। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हैंडल बार फिल्टर हो जाए तो इंजन हेड भी आराम से फिल्टर हो जाएंगे बिना किसी को घसे या लगे, क्योंकि इसकी विड्थ और इंजन हेड की विड्थ ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्रूज़ करने के लिए ये परफेक्ट मोटरसाइकिल है। और यस, ये चलती भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये बेस पे आपको सस्पेंशन से ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे। बेसिकली ये जो इंजन है, ये जो मोटरसाइकिल है, इसका वेट है 345 kg। यस, ऑलमोस्ट 350 किलो की मोटरसाइकिल है ये। और इसका इंजन का वजन सिर्फ और सिर्फ 110 किलो है। मतलब 1/3 वजन इसका सिर्फ इंजन का है और बाकी सब वजन बांटा गया है मोटरसाइकिल में। तो ओवरऑल ये मोटरसाइकिल इंजन को जो होल्ड करती है वो डबल क्रेडल फ्रेम से होल्ड करती है, जो एक अच्छा फ्रेम है। और साथ ही साथ आपको मिलता है एक टेलीस्कोपिक फोक्स आगे जो कवर किए गए हैं, और पीछे एक मोनोशॉक मिलता है। वेल, मोनोशॉक और आगे का सस्पेंशन आपको क्लियरली दिखेगा नहीं क्योंकि वो कवर्ड है। और बेसिक में आपको सिंपल डिटेल्स मिलेंगे, जैसे अरे ये क्या बात है, रिजर्व पे आ चुका है फ्यूल, तो मुझे अभी बस यही ध्यान रखना है कि मुझे फ्यूल भरना है। और ये एक निगल है, मैं कहूँगा कि इसमें आपको फ्यूल गेज नहीं मिलती। आपको सीधे से सीधे ये बताएगा कि अभी आपका फ्यूल रिजर्व में चला गया है, आप जाके फ्यूल भरिए और आगे चलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था इसका सस्पेंशन सेटअप और चैसी का बैलेंस इतना अच्छा है कि आपको कंफर्ट बहुत अच्छे से मिलता है। अगर आप अच्छे स्पीड्स पे, अच्छे रोड्स पे चला रहे हो तो आपको कंफर्ट की कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ में सीट का डिज़ाइन कॉन्टोर जो है वो काफ़ी एक्सेसिबल है, और इसकी सीट हाइट है सिर्फ 695 mm, जो बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल है। अब तकलीफ एक ज़रूर होगी क्योंकि ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है, तो अगर आपको पैर स्ट्रेच करने हैं अपने, तो पैर स्ट्रेच नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों तरफ इंजन का हेड आता है। अगर आपने रिस्क लिया तो शायद एग्जॉस्ट को टच होकर आपको झटका लग सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो ना कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पोस्चर में भी आप कंफर्टेबली बैठते हो, लेकिन बहुत लोगों का एक रिक्वेस्ट रहता है कि क्रूज़र मोटरसाइकिल थोड़ी लंबी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल ये लंबी तो है, लेकिन इसका बैठने का पोस्चर भी थोड़ा और लंबा और रिलैक्स होना चाहिए। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। आप देख रहे हो वहाँ पे हार्ली जा रही है, उसका पोस्चर काफ़ी ही वियर्ड था, काफ़ी ही रिलैक्सिंग था। ये उतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं है, लेकिन एंगेजिंग ज़रूर है। साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल भले ही 350 किलो होने के बावजूद चलती ऐसी है कि सिर्फ 200 या 250 किलो की मोटरसाइकिल हो और आराम से फिल्टर हो जाती है। ट्रैफिक में भी चलने में कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी लो है और आपके पैरों तक आपको वजन बैलेंस करने में ईजी होता है। यस, आप देख सकते हो कि थर्ड गियर क्रॉस करने से पहले ही ये मोटरसाइकिल ने 100 का स्पीड क्रॉस कर लिया था।
तो ये चीज़ तो ज़रूर है कि इसकी स्पीड ऑलमोस्ट बैलेंस है। और हाँ, आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है और यस, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा यूजेबल भी है। अब ये येलो साइन मेरे को सेंटर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मुझे फ्यूल भरना ज़रूरी हो चुका है। तो आगे एक फ्यूल पंप पे रुक के मैं इसे फुल कर दूंगा और ऑलमोस्ट पुणे तक का पहुंचने का फ्यूल इसमें ज़रूर रखूंगा। आपने देखा कि हर एक स्टार्टअप पे ये मोटरसाइकिल ऐसे झटके मारती है और अगर मैं रेव करूँ तो भी करती है। सेकेंड गियर में ही ऑलमोस्ट 120 पहुंच जाती है ये मोटरसाइकिल और 6 गियर में भी आप 60 पे क्रूज कर सकते हो। मतलब ये मोटरसाइकिल में आपको चलाने के लिए ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी और टॉर्क और पावर का बैलेंस बहुत ही प्यारा है। इसमें आपको बैलेंसर शाफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हिल साइड असिस्ट मिलता है, साथ ही साथ ABS भी मिलता है जो इंटेलिजेंट ABS है। और हाँ, एंटी हॉपिंग क्लच भी मिलता है। क्लच का फील थोड़ा सा हैवी है, लेकिन यहाँ पे आपको लीवर्स मिलते हैं जो एडजस्टेबल है, उसके वजह से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल ट्रैफिक में चलाने के लिए मोटरसाइकिल कंफर्टेबल है अगर आप इसे अच्छे से फिल्टर और बैलेंस कर पाओ तो। अगर आपको वेट नहीं जम रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके चला सकते हो। और हाँ जी, ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल ज़रूर है, प्राइस को जस्टिफाई कर देती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि मिसिंग है और प्राइस को जस्टिफाई नहीं करेंगी। वो है कि इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, ना कुछ स्पीकर्स मिलते हैं। और फर्स्ट एडिशन वर्जन में, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल सिंपल बेसिक है, नो नॉनसेंस नथिंग। इसका मीटर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको शायद आपको खटकेंगी, लेकिन अगर आपके पास एक सेकेंडरी मोटरसाइकिल है और आपको एक प्रॉपर शो ऑफ मोटरसाइकिल चाहिए, एक प्रॉपर क्रूज़र चाहिए, तो आप BMW R18 को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि BMW R18 को एक ट्रांसवर्स इंजन मिलता है जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल है। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आइडल सिचुएशन में ही हैंडल बार वाइब्रेट करता है और वो एक बेसिक है। ये वाइब्रेशंस आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे इसका टॉर्क स्पॉट है वहाँ पे इसके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल काफ़ी बैलेंस हो जाती है, काफ़ी अच्छे से चलती है। और वो मोमेंट पे आप ये मोटरसाइकिल को लंबे क्रूज़ आराम से कर सकते हो। इसका गियरबॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और अच्छे से स्लॉट हो जाता है अपने गियर में। इसमें मिलता है आपको एक शार्प ड्राइव। बेसिकली आपको चेन या क्लच वगैरह कुछ नहीं मिलता, आपने जैसे देखा रहेगा स्टाइलिंग में। इसमें मिलता है आपको एक शार्प ड्राइव, सो इसमें ज़रा ही पावर लॉस नहीं होती और इसी की वजह से आपको ब्रेक कंट्रोल या इंजन कंट्रोल भी मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप डाउन शिफ्ट करें तो ये मोटरसाइकिल ज़्यादा स्लिप नहीं होगी और थोड़ा सा बैलेंस अपने आप को कर लेगी। वेल, ये सब टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की गई है ये इस मोटरसाइकिल में, लेकिन फिर भी ये मोटरसाइकिल एक प्रॉपर क्रूज़र है जो जर्मनी से आती है। यस, और जर्मनी से बोलने के लिए बर्लिन बर्लिन बर्लिन, ये जहाँ पे बनाई गई है इसके स्टिकर वो हर जगह डिस्प्ले करती है, ये कहने के लिए ये मोटरसाइकिल जर्मनी मतलब बर्लिन में बन के आई है। हजार ओके। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं खुले रास्ते पे चला रहा हूँ और ये मोटरसाइकिल आराम से क्रूज़ कर रही है, लेकिन क्या आपको इमरजेंसी ब्रेक करना पड़े तो आपका फीडबैक कैसा रहेगा। जैसे मेरे सामने बहुत सारे खड्डे आ रहे हैं तो मैं फ़िल्टर करके निकल तो रहा हूँ, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर आ गया या कुछ सामने आ गया तो आप क्या करोगे अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक करनी है। चलिए मैं 100 पे हूँ, मेरे पीछे काफ़ी डिस्टेंस पे लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है और मैं यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक करूँगा। आप देख सकते हो कि ब्रेकिंग का फीडबैक बहुत ही शार्प है। आगे का फीडबैक आपको लीवर से फटाक से नहीं मिलता, वो ग्रेजुअली पिकअप करता है, लेकिन ब्रेन ब्रेकिंग जो है वो पीछे के टायर से होती है। तो इसमें आगे और पीछे सेम साइज़ के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। 300 mm का आगे है 2 डिस्क और 300 mm का 1 डिस्क है पीछे। आपको BMW के कैलिपर्स मिलते हैं और साथ ही साथ वो क्रोम में फिनिश किए गए हैं। वेल, क्रोम तो भाई दिखने के लिए अच्छा है, लेकिन ब्रेकिंग का फीडबैक भी एक्चुअली आप देख सकते हो कि आप ब्रेक से कंट्रोल मोटरसाइकिल को कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। इसका ABS भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि अगर मैंने रियर ब्रेक को ज़्यादा अप्लाई किया तो आपको थोड़ी आवाज़ आएगी स्क्रीचिंग की, जैसे आपने सुना अभी, तो वो स्क्रीचिंग की आवाज़ आती है, लेकिन ABS इंटेलिजेंट है और काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है।
अभी आपने जो स्क्रैप का आवाज़ सुना वो था कि इसका फुट पैक स्क्रैप होता है आप जब कॉर्नर कर रहे हो और आपके टायर में ग्रिप और बची मिलती है, तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से कॉर्नर कर लेती है और आपको वो लाइन पकड़ के चलती है। बस एक ही दिक्कत है कि ऐसे स्लो चलने वाले लोगों की वजह से आपका मोमेंटम टूट जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क है, तो आप जो भी गियर में हो ऐसा पिकअप ले सकते हो यार ये मोटरसाइकिल के साथ। आपने वापस वो स्क्रैप का आवाज़ सुना और कॉर्नर करते करते ये भाई स्क्रैप कर लेते हैं अपना फुट पैक्स। इतना लंबा व्हील बेस होने के बावजूद ये आराम से कॉर्नर कर लेती है। साथ ही साथ आपको हैंडल बार पे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता रहता है, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते। बस आपको एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि अगर ग्रेवल मिला या कुछ मिला तो ये मोटरसाइकिल स्लिप कर सकती है और आपको शायद से तकलीफ़ में डाल सकती है। और हमने खंडाला का क्लाइंब कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हो मेरे आगे टनल आ चुका है, इसमें DRL चालू है और ऑटोमेटिकली बिना कुछ बटन दबाए ये हेडलाइट पे स्विच कर लेगा। आप देख सकते हो DRL चला गया है और हेडलाइट चालू हो चुकी है। और मैं जैसे ही टनल से बाहर निकलूं तो इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और नॉर्मल DRL चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आता है आपको, मतलब वो LED भी दिया गया है। तो बेसिकली इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती है कार की तरह। ये कार से कुछ कम नहीं है, इसकी प्राइस भी कार से कुछ कम नहीं है। अभी हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आ चुके हैं। रोड एंडुलेशन की वजह से काफ़ी ज़ाहिर है कि ये मोटरसाइकिल इजी नहीं है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा तकलीफ़ वैसे होती नहीं है। और ये पुणे एंट्री करते करते, बेसिकली देहू रोड का साइड एंट्री करते करते सबसे ख़राब वाला स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और काम हो ही नहीं रहा है यार। लेफ़्ट से ब्रिज बन रहा है लेकिन वो बन ही रहा है तब से, सालों से। और खड्डे खुड्डों में आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है बैक पे और बाकी जगह पे, बट है जैसे आप खड्डों से निकल जाओ, स्मूथ रोड पे आ जाओ तो आप आराम से चला सकते हो। जैसे आप थ्रॉटल ओपन करोगे तो इसका माइलेज सिंगल डिजिट में गिर जाता है, लेकिन आप क्रूज़ मोड पे आ जाओ तो ऑलमोस्ट 20-30 का माइलेज देने लग जाती है। तो वही है, जैसे आप माइलेज ओपन करोगे जितना फ्यूल ये इतने बड़े बड़े 2 हेड्स पिएंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन आप क्रूज़ करो, आराम से चलाओ, आपको अच्छा माइलेज ज़रूर मिलेगा। और आप देख सकते हो कि इतने कम RPM से मैं थ्रॉटल इनपुट दे के लेके जा सकता हूँ इसे। नॉकिंग बिल्कुल नहीं करती, भले थोड़ा वाइब्रेशंस होता है, लेकिन ये इंजन में 1800 सीसी के इंजन में नॉकिंग ज़रा भी नहीं है। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बिंदास आंसर करूँगा। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।